Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपीडीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। वक्ता, सुवक्ता, वाचाल, नेता। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन, चेतना। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा सुषुप्त। क्या होगा? सुषुप्त। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा पहरेदार। क्या होगा? पहरेदार। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा कर्मधारय। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईशा अल्लाह खां, प्रेमचंद। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ईशा अल्लाह खां। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा संख्या। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा थोड़ा। क्या होगा? थोड़ा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति, प्रत्यय, प्रा, प्रत। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रति। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रथम प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा वाक्य के अंत में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा दीर्घ। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन, ईशान, वायव्य, क्षितिज। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ईशान। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा 11। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है
मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा मानव के मुख से निकली ध्वनि का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, आ और भा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा आ और बा दोनों। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 3 भागों में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीहा तथा अन्य अवयवों द्वारा उपर्युक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है ना, का, चा, ड़ा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ना। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्पविराम, अर्धविराम का, पूर्णविराम का, विस्मयादि बोधक का। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा विस्मयादि बोधक का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा सूचना। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा द्विगु समास। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, संख्या, बोली, भाषा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा संख्या। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र, बंदर। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा बंदर। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ओष्ठ। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है सा धन रा धन आ, सा धन रा, सा धन रा धन आ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा सा धन रा। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थल है दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा कंठ। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मूर्धा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपर्युक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी।
समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अज शब्द के अर्थ हैं दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा दशरथ के पिता। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा स्थावर। तो चलिए आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा विग्रह। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों के समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।